लालदास महाराज की जय, परम पूज्य श्री देवी जी की जय, सब परम हंसों की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, हरि श्री देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। एक हुक्म इलम दृढ़ किया, अजरू क्यों ना होए टूक टूक। इतही सेजदा बंदगी, इतही जारत जगात, इतही जिकर हक दोस्ती, इतही रोजा खुनात। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून। पल ना मालूम देखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा, श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती कहे साथ जी, भरा चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित देख, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मामती कहे ए साथ जी, ए बीतक ठठ की जान। अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचान। शिरकी साहब जी चले ठठ से, नलिए आए पहुँचे। धारे ने ये बात सुनी हती, आए पहुँचा धाये के। नलिए में आए मिलिया, किस्सा कहा अपना। मैं खंबालिया रहता था, हुआ साथ मिले रहना। आया सूरजी मस्कत से, खंबालिए में जब साथ का मंडान चर्चा का, बड़ा जो हुआ तब। नया साथ केतिक आया, आया मीरा कबीला सब। तहाँ श्री राज के दीदार से, वृद्धि लीला भई तब। मोको आवे तहाँ आवेश, दिन में होवे दीदार। मैं श्री राज की बातें सब कहूँ, श्री धाम लीला विस्तार। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको,
गादी बिछाए बैठाया, मोह से वे साथ मोह, जहाँ कृपा होवे श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ शक न रहवे काहू को, मिल सेवत है चित दे। एक बात सुनी बिहारी जी, अकरास लगी मन, एक ऐसी राह चली, भई माया शामिल सबन, यह पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी, मार्ग नाम निज धाम। तब बुलाया नाग जी को, कहा बिहारी जी इत, बाती लिखी सूर्य जी पर, चिताब पहुँचो इन वक्त, वह बाती सुन के दौड़िया, पहुँचा सूर्य जी नए नगर। मुलाकात करी बिहारी जी सो, दरिया धारे की खातिर, पूछी खबर साथ को, सब बताई इन, मेहर भई साथ ऊपर, कही खुशहाली मोमिन। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर मिने दिया कलयुगे शोर, धारे को तुम काढ़ दे दो, रहे न साथ मिने, ना राखो इनका कबीला, जो रहे साथ मिने, तो हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकाले साथ से, जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। ये बात सूरजी सुन के हुआ धारे से बेजार, हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल बारे हजार, मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम, हम कबीला ना रखे धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। ए रत बदल करके फिर आया सूर्य जी खमारिए, धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के, सब साथ को कह के मोको रजा गई तब, बेनी बाई जो थी साथ में, अरज कई साथ आगे सब, क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम, जो हमको साथ से निकालत, देश ठौर ए गाम। हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म, अरज करो उत जाए के, हजूर जाओ बिहारी जी के तुम। तब मैं कबीला लेके गया नवतनपुरी, आज जी करी बहुत तक, सोचित में कछु ना धरी, रोए धोए पीछा फिरा, आज मोहे बरस गया एक, बिनती में बहुत तक करी, कई किए उपाय अनेक। तब इलाज में देखिया, है ठोर एक श्री मिहिरराज, मैं उठ जाए कदमों लगो, मेहर होवे श्री राज, सुनत तुम्हारी आमदानी, मोहे अनंत भयो मन, मैं दौड़िया इत धाय के, आए कदमों लगा मोमिन। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल हमारा प्रसंग था ठट्ठे नगर का, आवासी बंदर का, भैरव सेठ के यहाँ का, कि भैरव सेठ की किस प्रकार जागनी होती है। वो तुरंत दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मैं 1 महीने के लिए ये मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करूंगा,
अगर मेरी जागनी हो जाती है तो मैं जिंदगी भर के लिए इन चीजों का त्याग कर दूंगा। सुंदर साथ जी, यहाँ भी हमें राजी महाराज ने शिक्षा दी कि किस प्रकार हमें कोई भी काम करना हो तो उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप श्री राजी पर विश्वास करें कि वो आपको हमेशा देख रहे हैं, तो आप कोई भी गलत काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिसने ये सोच लिया कि परमात्मा हर जगह है, वो मुझे देख रहा है, तो आपका जीव कभी गलत काम कर नहीं पाएगा। दूसरा, भैरव ठक्कर की तरह आप भी ये दृढ़ संकल्प ले लें कि मुझे ये काम करना है। जैसे भैरव ठक्कर ने तुरंत मुक्के को उसी समय तोड़ दिया था कि मेरे को ये काम करना ही करना है। जब आपका दृढ़ संकल्प कमजोर हो जाए और आपकी मनोबल भी कमजोर हो जाए या दृढ़ संकल्प काम ना करे, तो आपको श्री राज्य के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए कि जैसा आप राज्य चाहें वैसा करना है। तो इस तरह से वो हमें शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं कि किस प्रकार आहार की शुद्धि के बिना आप राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। सुंदर साथ जी, आप विदेश में भी जाओगे तो वहां पर धन बहुत है, लोग सिर्फ भोग करते हैं विषयों का, धन का भोग करेंगे, स्पर्श का भोग करेंगे, लेकिन आहार का भोग करेंगे। 3 चीजें नहीं है, लेकिन वहां आत्मिक शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। कहते हैं एक व्यक्ति पेरिस से आता है और अपने ही किसी समाज के संत के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगता है। तब संत उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ तो लोग जाते हैं और आप विदेश छोड़ के यहाँ हमारे भारत में आए हो। तो वो कहता है कि विदेश में सब कुछ है, लेकिन जो भारत में आध्यात्मिक शांति है वो कहीं पर भी नहीं है। और हम लोग सुंदर साथ जी विषयों का त्याग करने में सोचते रहते हैं कि आज हम ये काम करें या नहीं करें। भैरव ठक्कर ने तुरंत ही छोड़ दिया, क्योंकि आहार शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, तो राज्य के प्रति आपका चित्त और जीव लगने लगेगा। क्योंकि गुण इंद्रियां जब तक स्वच्छ और शुद्ध नहीं होंगी तब तक हमारा ध्यान राज्य की तरफ नहीं लग सकता। तभी कहा गया है, राज्य की चौपाई कहती है, विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिन बिरहा ना जले होए नहीं दिल पाप। तभी ही शिराजी महाराज बार बार कहते हैं जो आपके विकार गुण इंद्रियों के हैं, काम को दिमाग जो है बिना बिरहा ना जले, क्योंकि राज्य की पहचान नहीं होगी। भैरव ठक्कर को तुरंत पहचान हो गई, तभी उसने सब कुछ छोड़ दिया। बिना पहचान के आपको ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा श्रद्धा नहीं आएगी, और श्रद्धा नहीं आई तो विरह नहीं आएगा। भैरव ठक्कर को तुरंत विरह आ जाता है और वो शिव जी के प्रति समर्पित हो जाता है। सुंदर साथ जी, हम लोग सोचते हैं कि हमने प्रायश्चित कुछ गलत काम किया, प्रायश्चित कर दिया राज्य के आगे तो वो खत्म हो गया। ये प्रथा भी सुंदर साथ जी, जो हम सॉरी शब्द बोलते हैं, माफी शब्द बोलते हैं, वो प्रथा भी ईसाइयों के द्वारा चलाई गई 15वीं-16वीं शताब्दी में। कहते हैं जब पाप बहुत बढ़ने लगा तो पादरियों ने ये घोषणा कर दी कि गिरजाघर में जो भी आएगा वो अपने गुनाह को जो कबूल कर लेता है उसका पाप खत्म हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लोग चर्च में एक छेद बना देते थे और पर्दा लगा देते थे। इंसान अपने गुनाह जो करता था वो बोल देता था और कहा जाता था कि माफ कर दो। लेकिन इस प्रथा का विकार रूप बाद में बढ़ने लग गया, क्योंकि हर इंसान पाप करके सोचता मैं गिरजाघर में चला जाऊंगा और मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे।
और इसी तरह कोई अविवाहित लड़की वहां पर जाकर कुछ गुनाह कबूल करती तो पादरियों के द्वारा उसके साथ गलत आचरण किया जाता, उसको ब्लैकमेल किया जाता। इस तरह से ही दुनिया में पाप बढ़ने लगा। लेकिन सुंदर साथ जी राजी महाराज कहते हैं कि बिना प्रायश्चित के आपके गुनाह कम नहीं हो सकते। आपने जो गलती की है उसको सुधारो, बिना सुधारे वो आपका गुनाह पाप कर्म खत्म नहीं होगा। आप देखोगे कि हरिद्वार में चले जाओगे तो पंडित कहते हैं कि इतना धन दे दो आपको बैतरणी नदी पार करवा देंगे। ईसाई धर्म कहते हैं तुम इतना पैसा दे दोगे तो तुम्हें ईसा मसीह माफ कर देंगे। इसी तरह ये प्रथाएं चल पड़ी और इंसान नहीं बदला। लेकिन जब तक इंसान का आचरण नहीं बदलेगा तब तक गुनाह माफ नहीं होगा, क्योंकि तभी कहा गया, किसी दार्शनिक ने कहा, सॉरी इज नथिंग विदाउट चेंज। अपने आप में बदलाव किए बिना गुनाह की कोई माफी नहीं है। जैसे ये उदाहरण भैरव ठक्कर ने हमें बताया कि तुरंत उसने आचरण में बदलाव कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ, उनको पूर्ण परमात्मा मिल गए। ये हमारे लिए सुंदर साथी ये बीतक कह रही है। अब वहां पर जब भंसाली लोग निंदा करने लगते हैं तब वहां से शिवजी जाने का विचार करते हैं, लेकिन फिर भैरव ठक्कर जाने नहीं देता और एक अधिकारी वहां पर आता है जो क्रूर बहुत होता है, तो उससे बचने के लिए खुद भैरव ठक्कर श्री जी को विदाई दे देते हैं। अब श्री जी को बंदर लाठी बंदर होते हुए ठट्ठा नगर में आए और ठट्ठा नगर का भी कल प्रसंग सुना, कैसे सुंदर साथ खुशी से उमंग से उत्सव मनाने लगता है। कहते हैं ना सुंदर साथ कोई गरीब अमीर नहीं होता। जिंदा दास ठाकुरी बाई का प्रसंग आया था, किस प्रकार वो अपने हाथों से भोजन बनाकर श्री जी को खिलाती है और सुंदर साथ घरों से ले लेके चीजें आता है कि राजी महाराज को हमने भोजन कराना है, क्योंकि पहचान हो गई थी गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं होता सुंदर साथ जी, क्योंकि सब राज्य के ही अंग हैं। इसलिए ये शिक्षा भी हमें श्री जी यहाँ पर दे रहे हैं और कहते हैं कि आप देखोगे शबरी भी कितनी गरीब थी, कुरूप थी, लेकिन उसने त्याग इतना किया कि आज का इतिहास में उसका नाम आज तक है। कितने साल हो गए शबरी और राम जी की इतिहास को, लेकिन आज भी लोग शबरी का नाम यहाँ पर लेते हैं। तो सुंदर साथ जी अब ठट्ठे नगर में भी 1 महीना रहते हैं श्री जी और वहां से सोचते हैं कि अब मुझे बिहारी जी को पत्र लिखना है। कल की चौपाइयों में ये भी आया था, बिहारी जी को पत्र लिखते हैं कि मैं नलिये में आ रहा हूँ, आप वहां पर जरूर पहुंचो। तो कहते हैं सुंदर साथ जी बिना अहंकार के तो कुछ भी नहीं होता और बिहारी जी के अंदर बहुत अहंकार था। तभी कहा गया अहंकार से ना मित्रता होती है, ना प्रेम होता है और ना ही परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि तभी कहा अगर आपको परमात्मा को भी पाना है तो आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, आपको भी तखत से नीचे आना पड़ेगा, सिर्फ शिवजी के चरणों में झुकाना पड़ेगा, तब आपको धनी मिलेगी। लेकिन बिहारी जी के अंदर तो बहुत ज्यादा अहंकार था, गादी का अहंकार था। तो उन्होंने कहा वैसे भी शिवजी के साथ ईर्ष्या भी रखते थे, तो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। लेकिन श्री जी जब दोबारा पत्र में ये बात लिखते हैं, मेरे पास बहुत वस्त्र आभूषण पैसे इकट्ठे हो गए हैं, उसको मुझे आपको समर्पित करना है, आप नलिये में मिलेंगे तो मैं जागने की भी बात बताऊंगा। और पैसा बहुत प्यारा था बिहारी जी को, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं वहां पर आता हूँ। अब इधर से श्री जी नलिये चलने की तैयारी कर रहे हैं, उधर से बिहारी जी कर रहे हैं। लेकिन बीच में एक प्रसंग आ जाता है, अभी जो चौपाइयां आपने सुनी धारा भाई और सूरजी का। सूरजी धारा भाई बहुत गरीब इंसान थे और खंबालिये में रहते थे। जब उनको पता चलता है कि श्री जी आने वाले हैं
तो सोचता है कि मुझे सुंदर साथ में अब तो शामिल तो बिहारी जी कर ही लेंगे। तो सारा किस्सा वो समझाते हैं श्री जी को कि इस प्रकार मैं खंभालिये में रहता था, सूरजी भाई भी वहाँ पर चर्चा करते थे, सारा सुंदर साथ वहाँ पर इकट्ठा हुआ, लेकिन मेरे अंदर भी राज्य का आवेश आने लगा, मैं चर्चा करने लगा और सुंदर साथ मुझे पूजने लगे। तब जैसे ही ये बात बिहारी जी को पता चल जाती है तो बिहारी जी कैथूर जी को तुरंत जामनगर में बुलाकर कहते हैं कि तुम धारे को सुंदर साथ से निकाल दो। सुंदर साथ जी यहाँ भी हमें श्री जी कह रहे हैं, राज्य महाराज किसी को नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महाराज धनी से हमें जुदा नहीं कर सकता। कहते चौपाई भी आती है, कोई काम खुदा से ना हो गई, कोई काम खुदा से ना हो गई। सुंदर साथी याद थी मुझे अच्छे से कि एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी ना हो। हाँ, पूरी जो भाई किसी को आती है सुंदर साथी बोलो। कोई काम खुदा से ना हो गई, ऐसा ना कहियो कोई, एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी ना हो। कि कोई भी दुनिया का इंसान अगर वो राज्य की अंगना है तो उनको जुदा नहीं कर सकता, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। अब यहाँ बिहारी जी कहते हैं शूद्र लोग अगर गद्दी पर प्रचार करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। आज तो सूर्य जी को कहते हैं अगर तुमने धारा को सुंदर साथ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें भी सुंदर साथ से निकाल दूंगा। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की गिनती में तुम्हारी गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पर सूर्य जी तो कहते हैं कि मुझे तो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों की गिनती में आना है, मैं तो धारा को वहां से निकाल दूंगा। कहते हैं धारा बहुत रोया, उनके परिवार वालों को भी निकाल दिया गया। परिवार में पत्नी थी, बच्चे थे, वो कहने लगे कि क्यों हमें निकाल लो, हमने तो चर्चा नहीं की। पर बिहारी जी के ऊपर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि कहते हैं सुंदर साथ जी जब इंसान के अंदर अहंकार होता है ना तो वो किसी की नहीं सुनता। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर बात लिखी गई किसी के द्वारा कि चंद्रमा की चंद्रकांत मणि पिघल सकती है, सूर्य की मणि सूर्यकांत पिघल सकती है, लेकिन बिहारी जी या पद पर अहंकारी व्यक्ति का दिल नहीं पिघल सकता। तो बिहारी जी यहाँ पर इसी तरह का रोल अदा कर रहे हैं। उनके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है और सुंदर साथ बिलक बिलक के वहां जाके कितने समय तक धारा पुकार करता है, लेकिन उसकी पुकार सुनते नहीं है बिहारी जी। तो ये सारा किस्सा शिव जी को सुना रहा है धारा कि अब मैं तो केवल आपसे ही आशा रखता हूँ, अब नलिये में आपसे बिहारी जी मिलेंगे तो आप मुझे सुंदर साथ में शामिल करना। है कोई एक श्री मीरराज, मैं जाए कदमों लगो, मेहर होवे श्री राज, सुनत तुम्हारी आमदानी, मोहे अनंत भयो मन, मैं जोड़िया इत धाय के, आए कदमों लगा मोमिन, अब जो जानो त्यो करो, मैं तो आए ग्रहे कदम, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहो हक के तले हुकम। ए बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर, खातर जमा रख दूं, कछु दिल में ना कर फिकर, बिहारी जी इत आवत, मुझे आए खबर दो तुम, मेहरबान होवे
खुशहाल हुए लगे बख्शीश देने नित्य। तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। मोको ले ओ साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथ काम। इन समय साथ सूरत से आए थे 8 जने, तेश्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। एक आखिर भगवान था और नागजी नाहना, वल्लभ और धन जी ले चले कबीले अपना। सुंदर बाई साथ में और बाई रतन और बाई मट्टा लालो, ए आई भले जतन। और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई, हरबंस और लाला, ए सोहबत इकट्ठी कही। और श्री जी की सोहबत में एक बाई कही तेज, रूपा और राधा बाई इन्हों को सेवा में भेज। आए ठठ से संगराज के नाथा और खेमा, आए थे पहुंचावने रहे साथ में जमा। सूर्य जी और हरजी, फिरदास और जीवराज, अजबाई दहन धारे की, ए आए बिनती के काज। और आया हरवंश और आया नरहर, संग स्त्री अपने आए दीदार के खातिर। आए मिले नलिए शहर में, मिलके हुए खुशहाल। बिहारी जी का आगा लिया दौड़े दीदार को ले हाल। एक थोर मांग लई नलिए के कामदार पास, थी उनसे न्यात की हुज्जत, दिन सगाई जानी खास। उन हवेली में उतरे साथ सबे एक ठौर, बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे जोर। अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिलो मिले। सब साथ एक ठौर है सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख। उच्छल रसोई होने लगी हुआ अंग उछरंग, सब साथ रहे एक ठौर अंगना माए उमंग। शिवजी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहे चित माया से देवे मरोर। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए जिनको, सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत मो। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा तुम मेरा नहीं जो नाम। इन भांत इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह छूटत हूँ तुम मेरी नगाड़ियों खोर। इन भांत सब साथ को सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई काम श्री
कोई बात खुदा से न होगी, ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी ना हो। कोई काम श्री राजी नहीं कर सकता, ऐसा कोई न कहना, पर एक बात उस अखंड परम धाम में है जिसे श्री राजी भी नहीं कर सकते, अपनी रूहों को अपने से अलग करना। श्री रामनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, बिहारी जी अब चल पड़ते हैं क्योंकि पैसे का लालच था। सुंदर साथ जी, कुछ लोग इन विषयों के लिए और इस भोग के लिए, धन के लिए बहुत बुरे बुरे भी इतिहास में उदाहरण हुए हैं, जिन्होंने धन के लोभ के लिए अपने पुत्र को मरवा दिया। कहते हैं कि एक राजा भोज जो थे, उनके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत छोटे थे कि उनको सिंहासन पर उस समय नहीं बिठाया जा सकता था। तो उस समय उनका जो भाई था राजा भोज के पिता का, यानी कि भोज के चाचा जो थे, मूंज नाम के व्यक्ति थे, लेकिन और कह गए थे उनके पिता कि जब तक राजा भोज बड़ा नहीं हो जाए तब तक तुम सिंहासन को बैठना और संभालना। अब राजा मूंज के मन में ये बात आ गई कि ये तो भोज बड़ा होगा तो मेरा सिंहासन भी छीन लेगा, मेरा सारा अधिकार चला जाएगा। उसने सोचा कि मेरा एक ही इसका इलाज है कि मैं इसको मरवा दूं। भतीजा है, छोटा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है और उसको मारने के लिए सोच लेते हैं। एक अधिकारी को वन में ले जाकर बच्चे के साथ भेजते हैं कि इसको वन में एकांत में जाकर तुम मार देना। बच्चे को वो व्यक्ति कहता है कि तुम मरने की तैयारी कर ले, तेरी कोई इच्छा है तो उसको बता दे। वो बच्चा एक अपने खून से अपनी उंगली काटता है और एक मिट्टी पर तहरीर लिख देता है कि हे राजा मूंज, कितने बड़े प्रतापी राजा हुए। कहते हैं सतयुग में महाराजा चक्रवर्ती सम्राट मांधाता हुए, और द्वापर में युधिष्ठिर हुए, त्रेता में श्री राम हुए, लेकिन कोई भी अपने साथ इस धरती को साथ नहीं ले जा सका। सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये राजा मूंज, लगता है तुम मरोगे तो पृथ्वी को अपने साथ, साम्राज्य को अपने साथ ले जाओगे। अब वो जब पढ़ता है, ये जो मारने वाला व्यक्ति इस तहरीर को पढ़ता है और कहता है, तो उसके मन में रहम आ जाता है और वो ये बात अपने राजा को जाकर बताता है कि बच्चे ने ये बात लिखी। और राजा मूंज जो था, चाचा था भोज, राजा भोज का, वो पिघल जाता है और उसी समय गद्दी पर राजा भोज को बिठा देता है। तो सुंदर साथ जी, ऐसा ही किस्सा बिहारी जी का यहाँ पर गीतक में लिखा गया कि उनको तो यही चिंता लगी रहती है कि मेराज ठाकुर मेरी गद्दी को छीन ना ले। अब जब पैसे की बात आती है तो तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और उधर से श्री जी आ गए, इधर से धारे भाई ने श्री जी को बोल दिया, सब सुंदर साथ इकट्ठा हो गया। सुंदर साथ को पहचान होने लगी थी तो श्री जी सबको समझा देते हैं, बिहारी जी को तुम्हें धाम का धनी मानना है, उनकी चरणों में हमेशा सेवा में तत्पर रहना है। रूपा राधा भाई को भी एकांत में जाकर समझा देते हैं कि तुम कोई गलती मत करना। इधर उत्सव और एक कामगार की हवेली ले लेते हैं सब सुंदर साथ को ठहराने के लिए। नलिये में सब सुंदर साथ चर्चा सुनता है, आनंद मंगल बोलता रहता है, लेकिन यहाँ पर इनके मन में तो चर्चा सुनकर बिहारी जी के मन में कुछ रोश लगता है कि महराज ठाकुर के अंदर देवचंद जी की बैठक हो गई है, यहाँ मन में उनके आ जाता है। लेकिन जैसे ही अब बात करेंगे धारे के लिए तो बिहारी जी आगे क्या जवाब देंगे उससे
उससे पहले हम एक छोटा सा भजन सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चौथे तक में पिया तू ही दीदारे काबिल है। चौथे तक में पिया तू ही दीदारे काबिल है। जो रस हुए तुझ में, जो रस हुए तुझ में, तेरी मदद में शामिल है। चौथे सबको मिटिया दीदारे काबिल है। आशिक दिलों में तेरे नाम का, तेरे प्यार का उजाला। आशिक दिलों में तेरे नाम का, तेरे प्यार का उजाला। आई वतन खुशबू यहाँ, आई वतन खुशबू यहाँ, जहाँ रहता मेरा अजवाला। जो गरज करूँ सबकी, जो गरज करूँ जग की, मुझे जब तू ही हाजिर है। चौथे सबको पिया तू ही दीदारे काबिल है। दर्द मिटा दुख दूर किया, ऐसा तू मेरा मरहम है। दर्द मिटा दुख दूर किया, ऐसा तू मेरा मरहम है। रहमत भरी नजरों से नवाजा, रहमत भरी नजरों से नवाजा, तुझे हर दम है। मुझको तुमने ही तो बनाया अपने काबिल है। चौथे सबको पिया इस तू ही दीदारे काबिल है। लूंगी नजर जब खोल दी तुमने, फिर क्यों रहे परमोशी। लूंगी नजर जब खोल दी तुमने, फिर क्यों रहे परमोशी। तुमने जगाया, तुमने बुलाया, तुमने जगाया, तुमने बुलाया, अंगना में प्राणपति की, अंगना का दिल प्रीतम तुम्हारी प्रीत निर्मल है। अंगना का दिल प्रीतम तुम्हारी प्रीत से निर्मल है। दौड़े सबको पिया तू ही दीदारे काबिल है। जो गरक हुए तुझ में, जो गरक हुए तुझ में, तेरी बरकत में शामिल
सौदे सब सौंपे पिया तारे काबिल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार एकांत में करने लगे मसलत बिहारी जी और श्री जी, क्या करना आई शायद। पहनाए साथ सबन को काहू बस्तर काहू भूषण, काहू बासन काहू कछु, क्यों से वे मोमिन और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे। नगद वस्त्र भूषण पहन मोतिया जुड़े हुए, श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार, सो सब आगे रखा जान के रही निर्धार। आए आगे अर्ज करी धारा साथ में दाखिल होए, इनका हो मैं दुनिया तुम्हारी गई बधाई सोए। मैं इनसे वचन हारिया मोको दई बधाई, जब तुम जीव निछावर इन पर करो तो आगे न बटंदर हम। इस वास्ते इनको लेओ साथ में तुम, इतनी अरज करत हूँ इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। तब बिहारी जी ने कहा ये अरज न सुने हम, यह अरज कबू न करियो जिन पेरों मेरा हुक्म। बहुत खींच के कहा इन्हें करो न दाखिल साथ, इनका दुख मोहे बहुत है जाके कबू न पकड़ो हाथ। तब शिव जी साहिब जी ने दिल दोए चार की चिटार, फिर अर्ज विनती करी तुम इनका करो विचार। क्या गुनाह है इनका और जो बाइयां दोए, काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से साथ से निकलना होए। कभी गुनाह किया धारे ने बदले और क्यों निकालो इस्लाम। यह तो जुल्म होत है सब दुख पावते से थाम। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें परचे तब, तुम फिर उनकी अरज करत हो मिल सब। मैं तो कम ना मानूं वास्ते उन्हों के, जो लाख बेर हो सो कहो तो मेरा जवाब एक। तब श्री जी साहिब जी सो सब साथ लगे कहने, तबीयत तो तुम जानत क्यों ना डरो वास्ते अपने। और रूपा बाई का ना लगे चित सेवा में, वहां से श्री जी के शक बड़ी चली इनसे। श्री महामती कहे कि साथ जी ए नलिया में मजबूर, और भी अजू बहुत है सो आगे कहो जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, नूर रोशनी चर्चा होती है वहाँ पर नलिये में, और श्री जी की चर्चा देखकर बिहारी जी के मन में भी शक तो आ जाता है कि देवचंद जी की बैठक श्री साहिब मेराज के अंदर ही है। और सुंदर साथ को तो काफी पहचान होने भी लग जाती है, क्योंकि 8 सुंदर साथ जब इन सूरत से भी आते हैं जिनके नाम आपने सुने, और भी बहुत सारा सुंदर साथ इकट्ठा होने लगता है। आसपास से भी लोग इकट्ठे हो गए, बहुत आनंद और उत्सव होने लगता है। अब श्री जी बार बार धारे को शामिल करने के लिए सुंदर साथ के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं एक बार में
लाख बार कहो मैं तो थारे को शामिल नहीं करूंगा। क्योंकि कहते हैं सुंदर साथी, एक हम लोग धारणा बना लेते हैं कि किसी भी के भी प्रति बना लेंगे कि वो ऐसा व्यक्ति है। ऐसे ही बिहारी जी ने मन में मेराज ठाकुर के लिए एक धारणा बना ली कि ये इन्हें तो मेरी गद्दी ही छीनेंगे। है कि कुछ हाथियों का समूह बाहर सड़क पर से निकल रहा था और उनके पैर में एक पतली सी रस्सी भी बंधी हुई थी और वो एक जगह पर ही सारे खड़े थे। जो हाथी को नियंत्रित करने वाला ट्रेनर था, वो उससे एक व्यक्ति जब ये नजारा देखता है तो पूछ लेता है कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि ये हाथियों की इतनी पतली रस्सी बंधी हुई है फिर भी ये नहीं चल रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आसानी से इतना बड़ा हाथी है छोटी सी रस्सी से कैसे बंधा रह सकता है? तो वो ट्रेनर कहता है कि इनको बचपन में इसी रस्सी से बांधा जाता था और वो छोटे थे तो उनसे खुलती नहीं थी। अब उनके मन में, हाथियों के मन में ये सोचते हैं कि वही रस्सी है जिसको हम खोल नहीं सकते या उसको पार नहीं कर सकते, तो इसीलिए पतली रस्सी को भी यहाँ से पार नहीं कर पा रहे। उनके मन में बचपन की धारणा बसी हुई है, कभी मुझे इनको किसी से बांधने की भी जरूरत नहीं होती, पतली रस्सी इनकी टांगों में लगा देता हूँ तो ये एक जगह पर बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी बिहारी जी एक धारणा बना लेते हैं कि मुझे तो मेराज ठाकुर जो कहेगा वो उनकी बात को स्वीकार नहीं करना है, इसके विरोध में ही जाना है। जब बार बार श्री जी कहते हैं तो सुंदर साथी कहने लग जाता है, आप बिहारी जी के स्वभाव को जानते नहीं हो क्या? वो आपको भी सुंदर साथ से बाहर निकाल देंगे, आप उनको मत कहो। अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक लकीर खींच जाएगी और उसके आगे का क्या प्रसंग होता है सुंदर साथी, वो चौकड़ियों में हम सुनेंगे। नाग और बिंदु में भेद, देख नूर चर्चा रोशनी, भई बिहारी जी को दिल शक, ए तहकीक मसनद मेरी लयगा, ए बात बड़ी गुजरक, फिर बैठे मसलत करने, जागा एकांत एक ठौर, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और। तब श्री बिहारी जी ने कहा, ए रहा नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम, जो इत खलार देश में रह ना सको तुम, तो करो चाकरी कच्छ में, यह सुगन मानो गम। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी गई नित, इनसे मेरे दिल में आई बदन की जागृत बुद्ध, इनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद बम्ब, सो सेवा तुम्हारी करें चले तुम्हारे हुक्म, अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े नाहे, रद्द किए 14 तबक, हम क्यों काम करें सो जाए। शाकुंतल शाकुमार को थी श्री देवचंद्र जी की नजर, वे आवे जब साथ में लैल में होवे फजर, ताके वास्ते आपन मेरे से बाहिर, श्री देवचंद्र जी का प्रकाश करे सब में जाहिर, यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार, सो विस्तार क्यों ना करे जाको मूल है हक, और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगार, हम तुम्हें बिठावे अटारी पर,
संग और कुटुंब परिवार, सो तो निकल ना सके मेरा क्यों चलना होए तुम लार, जिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना सो आए चुने क्यों ही कर, इन बात की रद बदल होत रहे निष्दिन, मास डेढ़ लग यहाँ रहे करे परिहार मिल सयन, और कोई साथी साथ से किए थे उन्हों दूर, अलग होत रही तिनकी सोना मान्या मजबूर, ए सेवा में ना आवनी दिल में बैठी अनख, शिवजी के दिल में ऐसी उपजी आए, इत आवेश रहे राज का मेरा दिल क्यों ना समझाए, इससे दो के दिल में होए चली अंदर आए, पर बाहिर जाहिर ना हुई एक दूजे रखी छिपाए, श्री जी ये अपना चित्त समझाए कियो फेर, अब गुण उठा सो भान के फिर सुन किया दूसरी बेर, यहाँ से चल के आए मंडई बंदर, तहाँ साथ सब आए मिले बाग में लई जागा उतार कर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर पहली चौपाई आ गई कि नूर रोशनी देख के उनके बिहारी जी के मन में आ जाता है कि यहाँ पर तो श्री जी के अंदर साजी महाराज विराजमान हो चुके हैं, और जैसे ही सुंदर साथ इनके चरणों में रहेगा तो मेरी गति यहाँ से चली जाएगी। और श्री जी बार बार सुंदर साथ को साथ में मिलाने के लिए बार बार विनती करते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं पिघलता। अब मेराज ठाकुर कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गद्दी पर बिठा कर रखेंगे और मैं राजाओं को प्रबोध करूंगा। तो बिहारी जी कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, हमें तो एक जगह गद्दी पर बैठे रहना है। जागने का काम श्री देवचंद जी ने कोई किया था, वो जामनगर में रहे थे, बाहर नहीं निकले थे, जगह जगह विरक्त होके विरक्त देश में घूमना ये हमारे लिए ये काम नहीं है। और कहते हैं हमको वापिस में माया में मिलने के लिए कहते हैं कि तुम तो जाके कच्छ में चले जाओ या जामनगर में जाके वापिस से नौकरी कर दो राजाओं की। तो श्री जी कहते हैं कि राजाओं को तो मैं अपने चरणों में बुलाऊंगा, तो तुम कह दो मैं राजाओं की यहाँ नौकरी करूं। नौकरी तो मैंने पहले बहुत कर ली, अब तो मुझे राज्य का काम करना है, जागनी के काम को आगे बढ़ाना है। शाह कुमार शकुंतल राह देख रही है, मुझे तो यहाँ से अब निकलकर जागनी के काम, धनी के काम के लिए ही आगे बढ़ना है। अब बिहारी जी नहीं मानते, सब बस्तर रूपचंद चौपाइयों में आया, सब कुछ दे दिया, बाई जी के भी वस्त्र दे दिए, आभूषण दे दिए, अपने पास केवल एक जोड़ी कपड़ा रखा, पोतिए अलग हुए। ये चौपाई के बीच में आई, अपने को सिर्फ सबसे जुदा कर दिया। मुझे कहते मैं जगह जगह जाऊंगा तो कहाँ इनको संभालूंगा बस्तर भूषण और बर्तनों को, मैं तो सिर्फ इतना ही जितना मुझे चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं और बाकी सब बिहारी जी को दे देते हैं। यहाँ पर उनके मन में शक आ गई और श्री जी बार बार कहते हैं ये ज्ञान आज तक संसार में नहीं था, इसकी पहचान हमें करानी है। ये भी चौपाइयों में आएगा। तो सुंदर साथ जी राजी महाराज बार बार कह रहे हैं कि तुम्हें खाली बैठने से या जप तप करने से राज्य नहीं मिलने वाले, क्योंकि 3-4 तरह का भी जप होता है कि एक तो हम बोलकर माला फेरते हैं, एक हम बुदाकर करते हैं, इसको उपासना कहा जाता है, एक वाचिक मंत्र बोलते हैं कि जोर जोर से बोलना, और एक होता है अंतर आत्मा में धनी को बसा लेना।
ये सबसे ज्यादा आध्यात्मिक यात्रा का मंत्र कहा गया। अगर आपके अंदर राज्य की शोभा दिल में नहीं आई, तब तक मंत्र का जाप करना भी व्यर्थ है। क्योंकि कहते हैं जाप से आपके विकार तो कम हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर सिर्फ बोलते ही रहो, कहते हैं ना कि सीढ़ी भी बोलती है, अगर हम सिर्फ बोलते रहें और आचरण में नहीं लाए, धनी की सूरत को हृदय में नहीं बसाए, तब तक आपका कोई भी योग, तप, ध्यान, पठन पाठन कोई भी काम का नहीं। यहाँ पर श्री जी क्या कर रहे हैं? भैरव ठक्कर ने क्या किया? उसने ना कोई जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, केवल श्रद्धा लाए, समर्पण लाए, सिर्फ भाव थे उनके और 3 दिन में उनकी जागनी हो गई। हम बार बार ये कहते हैं कि भैरव ठक्कर की जागनी 3 दिन में हो गई, हमारी नहीं होती, क्योंकि हम उस तरह समर्पित ही नहीं होते। सुंदर साथी, हम अपने अपनों को मिटाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अखंड खजाना हमें बिना प्रयास से मिल गया। और जो आप देखोगे दूसरे धर्म से हमारे बीच में सुंदर साथ आए हैं, उनके भाव शायद हमारे से ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको इस अखंड ज्ञान की कीमत पता है कि हम किस जगह पे थे और हमें क्या अखंड धन मिला है। हम तो जन्म से प्रणामी हो गए सुंदर साथी, जन्म से ही हमें पता है काशिकामा जी हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमें परम धाम जाना है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्री जी हमें बार बार समझा रहे हैं कि जब तक तुम धनी पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण नहीं लाओगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। ये पूरी गीता की हमें ये समझा रही है। कल भी बताया था, श्रद्धा से ही ज्ञान आता है, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से ही राज्य मिलती है। आप गोपियों को देखो, ब्रिज में गोपियों ने क्या किया? केवल मन ही दिया था। आप एक बार अपना मन दे उनका लीजिए। ये वाली भी एक चौपाई आती है, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अब अपने दिल को अर्श करो, हृदय की सेज पे राज्य का सिंहासन लगाओ। सुंदर साथी, ये चौपैया हमें ये कह रही है, ईमान का पलंग बिछाओ और श्रद्धा के फूल बिखेरो, विरह के आंसू से करो, ईमान रूपी चादर बिछाओ तो राज्य महाराज तुमसे दूर नहीं है। तभी ये चौपाई कही गई। हर चौपाई का भाव वाणी में सुंदर साथी अलग है। भीतर की हर चौपाई लोग कहते हैं नहीं पढ़ने की जरूरत, हर साल ही तो हम सुनते हैं, लेकिन चौपाइयों में वही बस मिलता है हमें। चौपाई पढ़ने से ही अंदर कितनी खुशी होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी भीतर है, वही वाणी है, वही सब कुछ है। हम 50 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना रस मिलता है सुंदर साथी अगर हमारे अंदर भाव है, श्रद्धा है। नहीं तो वही भीतर है, वही वाणी है जो हम सुनते आ रहे हैं। बिहारी जी भी अंदर ज्ञान नहीं है तो कहाँ से श्रद्धा आएगी? सिर्फ एक ही धारणा बना रखी है कि मुझे तो विराज ठाकुर को यहाँ से भेजना है, कहीं और जामनगर की गद्दी मुझसे ना छीन। अब आगे की चौपाइयों में सुंदर साथी बहुत गहरा प्रसंग आएगा, उससे पहले हम एक भजन सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
ना हुई, एक दूजे रखी छिपाए। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो वेद, अब गुण उठा सो भान के, फिर सुध किया दूसरी वेद। जहाँ से पी जल के आए मंडली बंदर, तहाँ साथ सब आए मिले, बाग में नई जागा उतारा कर, गए बिहारी जी खंबालिए। वहाँ दज्जाले किया शोर, मोमिन एक ठोर भये, इनो पहुँचाऊं डोर। तब एक शख्स ने कहा राजा आगे, तुम्हारे काबू में श्री महराज, इत आए उतरेंगे। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाई सब ठोरों, करी बड़ी हराम खोरी। सब साथ चढ़े नाव में, रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में, चीख भई दिन समय, तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम। शकुन मोको ना भयो, और रहा चले इन काम। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, खंबालिए आए पहुँचे, किया दज्जाले बड़ा शोर। साथ सब पकड़े गए, उतमाही राजपाल, साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। बहुत जागता दिन किया, चलिया ना कछु लगार। खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी निर्धार। श्री मामती कहे साथ जी, ये नलिए की तक, अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब बिहारी जी का प्रसंग तो हम सुन ही रहे हैं। बिहारी जी के मन में और शक पड़ जाता है और उनको लगता है कि अब तो एक काम करना चाहिए, श्री महराज को खत्म ही कर देना चाहिए, जिससे मेरे रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। क्योंकि कहा जाता है सुंदर साथ जी, ईर्ष्या और द्वेष दोनों सगी बहने हैं। क्योंकि इसके पास में जकड़ा हुआ व्यक्ति खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो बिहारी जी इससे खुद भी परेशान रहते हैं और सुंदर साथ को भी परेशान करते हैं। कल भी बात चली थी, दज्जाल हर जगह सामने खड़ा हुआ है, शिव जी के सामने। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करत दखल। दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे सब अकल। क्योंकि अज्ञानता रूपी जो हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता रूपी अहंकार है, उसके कारण ही ये सब कहा गया कि दज्जाल क्या है, हमारे अंदर कोई अज्ञानता है और कुछ नहीं है। जिसे कभी लोग सोचते हैं कोई दज्जाल बाहर से आएगा और वो हमें परेशान करेगा। ये चीज की बिहारी जी के अंदर अज्ञानता ही तो है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तभी ये कदम उठा रहे हैं। अब उनको लगता है, उनको पता था खंबाली का जो राजा है वो श्री से बैर रखता है, तब उनको जाके सूचना दे देते हैं कि इस रास्ते से श्री जी आएंगे, तो उनको पकड़कर अपना बदला ले लेना। पहले से खंबाली के राजा को सूचना भिजवा दी जाती है और इधर से श्री जी ने अब चलना है यहाँ पर। तो नाव में सुंदर साथ बैठ जाता है। श्री जी बैठने ही वाले होते हैं तो उनको छींक आ जाती है और हवा का तेज झोंका आने से नाव अंदर चली जाती है समुद्र के, वो बाहर नहीं आ पाती। तो श्री जी सोचते हैं कि मुझे अब इस रास्ते से नहीं जाना। श्री जी तो पहले ही मना कर रहे थे, उनको अंदर से अज्ञान हो चुका था, पूर्वाभास हो चुका था। यहाँ पर सुंदर साथ जी
बहुत सी हमें शिक्षा दे रहे हैं धनी कि हम भी ये सोचते हैं कि शुभ अशुभ होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई तो हम घर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं होता। तो हम ऐसे भी सोचते हैं कि इस दिन हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो फिर रोज ही विमान उड़ते हैं, तो वो तो शुभ अशुभ देखकर नहीं उड़ते। राम और रावण का युद्ध जब हुआ तो शुभ अशुभ देखकर नहीं हुआ। पीछे भी एक बार उदाहरण मैंने इतिहास का दिया था, जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का, तो पंडित उनसे पूछा तो अभी मुहूर्त नहीं है। 4 महीने वो शांति से वहां बैठे रहे और युद्ध में हार गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ में शिक्षा दे रहे हैं। छींक तो कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के आवरण को खोल देती है, उससे उल्टा हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो छींक कहते हैं मस्तिष्क के अंदर हम कुछ ऐसे तत्व होते हैं या केंद्र होते हैं जो हमें पूर्वाभ्यास का पहले से ही बता देते हैं, क्योंकि तभी कहा गया जो ध्यान और धारणा करते हैं उनको पूर्वाभास पहले ही हो जाता है। तो श्री जी के अंदर तो बैठक थी, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए कहा कि छींक आ गई तो उन्होंने वो कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाता। और आप सुंदर साथ जी देखोगे एक और बहुत अच्छा किस्सा है अकबर और बीरबल का। राजा अकबर एक बार सुबह सुबह खड़ा हुआ है दरबार में खिड़की के सामने, और एक व्यक्ति वहां से निकलता है गरीब सा, उसकी नजरें राजा से मिल जाती हैं और राजा उस दिन उसका राजा का दिन उस दिन बहुत खराब निकलता है। उसको कुछ बात के कारण जुकाम वगैरह हो जाता है, खाना समय पर नहीं मिलता, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। तो राजा सोचता है कि मैंने किस व्यक्ति का सुबह उठकर मुंह देख लिया। तो सोचता है तो मैंने तो उस व्यक्ति का देखा था। बिना सोचे समझे कहता है कि उस व्यक्ति को सामने पेश किया जाए, उसको सजा दी जाए और उसको मौत की सजा दे दी जाए, क्योंकि वो मनहूस है। अब ये सब बात बीरबल देख रहे थे। बीरबल तो बहुत ज्ञानी थे, वो सोचने लगे बेचारे की एक छोटी सी कोई गलती नहीं है, वो बेचारा गरीब मारा जाएगा। वो राजा उसको जेल में डाल दिया जाता है व्यक्ति को, और राजा को लेकर बीरबल वहां पर जेल में आता है। तो बीरबल उस व्यक्ति से पूछता है तुमने किस व्यक्ति को सुबह सुबह देखा था? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो राजा को ही देखा था। और वो बीरबल राजा को कहता है कि तुम तो ज्यादा मनहूस हुए इस आदमी से भी, तुम्हें तो थोड़ी सी बीमारी लगी, उसकी तो जान पर ही बन आई, उसको तो फांसी लगने वाली है, तो मनहूस तो तुम सबसे ज्यादा हो। तब अकबर की आंखें खुल जाती है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो सुंदर साथी, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता, हमें ये बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी, हो तो भी, क्योंकि श्री जी तो उस समय चलते थे जब कोई शुभ दिन नहीं देखते थे, चलना है तो चल पड़ते थे। जब राजी सुंदर साथ प्रजा दे या ना दे, कोई शुभ अशुभ दिन बात नहीं देखते थे। तो हमें भी यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो पंडित लोगों के कहने पर हम सोचते हैं आज दिन अच्छा नहीं है, आज हमें ये काम नहीं करना चाहिए, आज हमें घर से नहीं निकलना, आज हमें हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं, ये सब पंडितों के बनाए हुए हैं। नहीं तो हर पंडित ही अमीर हो जाता सुंदर साथ जी, हर जने को खुद की नौकरी लग जाती, सारे काम हो जाते। तो इन चीजों से, बंधनों से हटाने के लिए ये वाणी आई है। दुनिया तो ऐसे काम करती आई है, करती रहेगी, लेकिन हम भी अगर इस चाल पर चलने लगे तो हमारे और जीव सृष्टि में क्या अंतर रह जाएगा। तो हमें इन चीजों पे विचार करना है सुंदर साथ जी। भीतर हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कहा ना बिना आचरण के कुछ नहीं मिलने वाला। बिहारी जी ने कुछ आचरण नहीं किया तो उनकी जागनी तो नहीं हुई ना सुंदर साथ जी। और भैरव ठक्कर की 3 दिन में ही जागनी हो गई। चिंतामणि ने तुरंत श्री जी के सामने सिर झुकाता, इतने बड़े योगी थे, कबीर पंथ के थे, लेकिन एक क्षण भी नहीं लगाया। हमारी उम्र बीती
बीतती जा रही है सुंदर साथ जी, हम इन कर्म कांडों में उलझते जा रहे हैं, जबकि ध्यान चितवन ही सबसे बड़ा रास्ता है राज्य के पास पहुंचने का। पूजा कर लो, पुराण संहिता में कहा गया है कि कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी कर्म कांड कर लो, लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि के साथ बिताए हुए एक पल से आपका पुण्य, आपका शुभ अशुभ कर्म सब मिट जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये पुराण संहिता में शब्द लिखे हुए हैं। तो हम सुंदर साथ जी परमहंसों के बताए रास्ते पर चले, उनके शब्दों को आश्रम में लाएं, ना कि केवल चित्रों की पूजा करें जैसे दुनिया कर रही है। दुनिया हर भगवान की, देवी देवता की पूजा करती है और उनकी आरती करती है, तो हमारे लिए ब्रह्मवाणी से बढ़कर कुछ नहीं। ना हमें चित्रों की पूजा करनी है, ना जड़ पदार्थ की पूजा करनी है। पहले भी कहा, वेद क्या कहता है? वेद परमात्मा कहता है परमात्मा आपके दिल में रहता है। आपका हाथ भगवान है, आपका हाथ ही औषधि है, आपका हाथ ही कल्याण करने वाला है। तो कर्म कांड से छुड़ाने के लिए श्री जी आए, ये भीतर हमारे लिए है, ये पानी हमारे लिए है और हमें राज्य के पास जाना है। उम्मत चीजें सब तुम्हें वहां पर इकट्ठी हो रही हैं, हमें भी सबके साथ मिलकर अपने परम धाम वापिस जाना है। इस भीतर से हम कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करें। आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं, कल सुबह में हम चलेंगे। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये नलिए की तक, अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। श्री आनंद मंगल श्री राम नवी की जय, श्री पाईपुरा की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल प्रियावती साहिब जी के चरणारविंद में आज का पाठ करें।